एक हजाम था, उस पर उधार था, पैसा बजाज का, हजामत का हुनर न हुनर मसाज का, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। एक बूढ़ी माँ थी जो दिन रात कलपती रहती थी, डांटती फटकारती, फिर भी इस निकम्मे के लिए दिन भर खटती रहती थी। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ उससे बहुत तंग आकर हाथ में झाड़ू लिए तेज आवाज में कहा, निकम्मे निकट्ठू, निकल यहाँ से। आज से तुझे न रोटी मिलेगी न पानी, निकल जा घर से। काम करता है न काज, चार फेरे का सहारा नहीं। मैं कब तक खट खट कर तुझे रोटी खिलाती रहूंगी। जा और बाहर जाकर काम कर। आज के बाद जब तक काम ना करे मुंह मत दिखाना। और झाड़ू से मारती है, देख बहुत हो गया, अब रुक जा, वरना 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 क्या करेगा। एक झाड़ू और मारती है, और मारेगी तो सचमुच चला जाऊंगा। जाना, निकल यहाँ से। मैं सचमुच चला जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। मत आना, ऐसे निठल्लू के होने से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। नाई बरबराता है, इतना अपमान, इतना अपमान। अब इस घर में नहीं रहूँगा। जब तक धन नहीं कमाऊँगा इस घर में लौट कर नहीं आऊँगा। रोटी खाऊँगा ना पानी पीऊँगा, इस घर की देहरी भी नहीं छूऊँगा। जा रहा हूँ मैं। इस तरह वह बरबराते हुए जंगल की तरफ निकल जाता है। वह चांद की रात। तभी एक ब्रह्म राक्षस को अपने ओर आते हुए देखा। नाई डरता है, पर डर को छिपाने की कोशिश करता है। ब्रह्म राक्षस नाई को देखकर खुश होता है और जोर जोर से नाचने लगता है। नाई अपने डर को छुपाने के लिए राक्षस की ही तरह खुद भी नाचता है। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। नाई, तुम कौन हो? राक्षस, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। नाई डरता है, पर डर को छिपाकर ब्रह्म राक्षस, कमाल है। तो ब्रह्म राक्षस ऐसे होते हैं, राक्षस ऐसे होते हैं। से क्या मतलब है तुम्हारा? नाई, मतलब ऐसा है जैसे तुम हो राक्षस, मैं कैसा हूँ? नाई, ठीक हो, पर तुम पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते? तुम्हारे पास है या तुम ऐसे ही कपड़े पहनते हो? ब्रह्म राक्षस गुस्से में, मैं ऐसे ही रहता हूँ। नाई, उफ, तो तुम्हारे यहाँ ही फैशन है। चलो छोड़ो, तुम तो यह बताओ कि तुम ब्रह्म राक्षस कैसे बन गए? राक्षस, वो हुआ यूँ कि पहले मैं एक ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी था। मेरे पिता ने मुझे दूर दूर तक अध्ययन करने भेजा। मैंने हर केंद्र में जाकर मन लगाकर अध्ययन किया और ज्ञानी हो गया। लेकिन लोग कहते हैं मैं विद्या का असली मम्र नहीं सीखा। नाई बीच बीच में अच्छा कहकर हुंकार भरता है। नाई, असली मम्र वह क्या होता है? राक्षस, विद्या का असली मम्र है विनय, वह मैंने नहीं सीखा। नाई, वह तो तुम्हें अभी भी नहीं है। राक्षस गुस्से में, चुप रहो, तुम बहुत बीच बीच में बोलते हो। अब बोलोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, समझे? ठीक है नाई, ठीक है, बोलो। तुम बहुत जल्दी भड़क जाते हो। राक्षस, तो ज्ञान का दग्म मुझ में आ गया और मैं बाकी को सबको मूर्ख समझने लगा। किसी को भी ज्ञान का पात्र नहीं मानता था। मैं एक योग्य शीर्ष ढूंढता रहा, पर मेरी अक्ल पर तो दमक का पर्दा पड़ गया था। मुझे भला योग्य शिष्य कैसे मिलता? मैंने अपने ज्ञान किसी को नहीं दिया और एक दिन मैं वैसे ही मर गया, इसलिए मैं पिशाच बना। ब्रह्म राक्षस हंसता है, पर अब मैं एक राक्षस हूँ। ब्रह्म राक्षस, नाई, पर तुम इतने खुश क्यों हो? राक्षस, तुम तो लगता है नीरे काठ के उल्लू हो, तुम इतना भी नहीं समझ सकते? एक राक्षस के लिए इस चांदनी रात, इसमें ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसे नरम नरम मांस खाने को मिले। अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। मैंने कई दिनों से किसी मनुष्य का मांस नहीं खाया। हंसता है और फिर झूम झूम कर नाचता है। नाई हंसी उड़ाते हुए, तुम सचमुच बुद्धू हो। तुम्हारा ज्ञान न पिछले जन्म में तुम्हारे काम आया और न इस जन्म में। तुम में तो रत्ती भर भी कॉमन सेंस नहीं निकलता है। राक्षस, लेकिन ये कॉमन सेंस होता क्या है? नाई मुस्कुराता है, ओह, तुम्हें ज्ञान के इस सबसे सुंदर फल के बारे में नहीं पता है? तो तुम्हें फिर क्या पता है? यह ज्ञान का सबसे खास फल है। तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें इस फल के बारे में ही नहीं बताया। कमाल है, लगता है तुम किसी के प्यारे शिष्य नहीं रहे, वरना ऐसा कैसे हो सकता है
कि ज्ञान के इस फल के बारे में तुम्हें मालूम तक नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि हर गुरु एक गुण अपने चेले से जरूर छिपा लेता है। बिल्ली ने जैसे शेर के को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, तुम्हारे गुरु ने तुमसे इस मुख्य ज्ञान को छिपा लिया। खैर, अब क्या हो सकता है राक्षस, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो? नाई, अब यही तो बात है, तुम में कॉमन सेंस होता तो तुम जान लेते। राक्षस, फिर कॉमन सेंस? नाई, मेरा मतलब है तुम्हें खुश होने से पहले सोचना था कि एक मनुष्य इतनी रात गए घने जंगल में अकेले और निहत्था क्यों घूम रहा है। इसके बाद तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि एक मनुष्य राक्षस को देखकर भी क्यों नहीं डरा है। पर तुम सचमुच अकल के पैदल हो। तुम्हें एक मनुष्य को देखा और सोच लिया कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया। ब्राह्मण हो ना, इसलिए खाने के अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकते। पेटू आदमी, ज्ञानी हो या ज्ञान आदमी, पेटू दोनों ही बेकार। बीच बीच में राक्षस हुंकार भरता है और मुंडी हिलाता है। राक्षस, पहेलियाँ मत बुझाओ, देखो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, सीधे सीधे बताओ वरना। नाई, वरना क्या? वरना तुम मुझे खा जाओगे। राक्षस, हाँ। नाई, चलो बता ही देता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे कि एक मनुष्य से पाला पड़ा था? तो तुम यह जानना चाहते हो कि मैं क्यों खुश था? राक्षस गुस्से में चीखता है, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। नाई, तो सुनो, मैं भी नहीं चाहता कि आगे भी तुम प्रेत योन में भटकते रहो। सच बात यह है कि हमारे देश के राजकुमार सख्त बीमार हैं। तरह तरह के इलाज किए पर कोई फ़ायदा नहीं। दूर दूर से हकीम आए, वैद्य आए, लेकिन महीनों गुजर गए, रोग किसी को पकड़ में नहीं आता था। राक्षस गुस्से में, ओह बकवास बंद करो, इसमें और तुम्हारे नाचने में क्या संबंध है? नाई, तुम भी यार पूरी बात सुनते नहीं और चीखने चिल्लाने लगते हो। दूर दूर से आए चिकित्सकों ने राजकुमार को देखा और एक ही नतीजे पर पहुँचे। राक्षस, किस नतीजे पर? नाई, इस नतीजे पर कि अगर राजकुमार को 101 ब्राह्मणों का हृदय का रक्त पिलाया जाए तो वह ठीक हो सकता है। नाई किस्सा सुना रहा था, राक्षस सुन रहा था और सोच भी रहा था। किस्से गढ़ने में तो नाई बहुत उस्ताद था। बचपन से सुना हर किस्सा उसे जवानी में याद था। अक्ल घूमती थी उसकी फिरकने की तरह, जवान चलती थी कतरने की तरह, और राक्षस उसकी बातों में कैद हुए जाता था मन ही मन। मगर उसको गुस्सा भी आता था। रात तारों के बिछौने पर अभी सोती थी, पर बात नाई की मगर खत्म नहीं होती थी। फिर कहानी शुरू करता है। इत्तला दी जाती है कि जो भी सख्त 101 ब्राह्मण राक्षसों का हृदय का रक्त लाकर दवा के लिए देगा, उसे राजा का आधा राज्य दे दिया जाएगा और अपनी सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया जाएगा। नाई, राक्षस से यकीन करो, मैं 100 ब्रह्म राक्षसों को पकड़ लिया है, पर एक की कमी है। तुम्हें मिलकर 100 की गिनती पूरी हो जाएगी। राक्षस जोर जोर से हंसता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पकड़ लोगे? नाई, अरे मेरा वह छोटा सा आईना कहाँ है? बार बार वह अपनी अलग अलग जेबों पर हाथ डालकर तलाश करता है, फिर एक जेब से एक छोटा सा आईना निकालकर अपनी मुट्ठी में ले लेता है। हाँ हाँ, पकड़ पकड़ लिया। अब मैं तुम्हारी आत्मा को अपनी मुट्ठी में कर लिया हूँ। राक्षस डर कर, बताओ बताओ। नाई मुट्ठी में बंद आईने में राक्षस को दिखाता है। राक्षस उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर घबरा जाता है। राक्षस घबरा कर, यह तो मैं हूँ, यह तुमने कैसे किया? तुम बहुत धूर्त हो, मुझे बातों में लाकर मेरी आत्मा को चुरा लिया। यह गलत बात है, मेरी आत्मा मुझे वापस करो। नाई, अच्छा, जिसे तुम मुझे खा जाओ? अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब मैं तुम्हें राजा को सौंप दूंगा। राक्षस डरता है, गिड़गिड़ाता है, देखो मुझे माफ़ कर दो, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तो यूं ही तुमसे डर रहा था, मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है, मैं कभी मनुष्य का मांस नहीं खाऊंगा। नाई, यह नहीं हो सकता, तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं एक गरीब आदमी हूँ, इतना अच्छा मौका भला कोई कैसे छोड़ दे? राक्षस, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, राजा तुम्हें क्या देगा? सिर्फ आधा राज्य ना,
मैं तुम्हें 7 रियासतों के बराबर धन दे सकता हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं जंगल को छोड़कर चला जाऊँगा। नाई, तुम क्या मुझे बुद्धू समझते हो? इस जंगल में धन कहाँ से आएगा? और आ भी गया तो मैं इतने सारे धन को अपने घर कैसे ले जाऊँगा? राक्षस, इसकी फिक्र मत करो। खजाना तो यहीं तुम्हारे पीछे जो पेड़ है उसी के नीचे दबा हुआ है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पीछे खड़े पेड़ को धक्का देकर हटाता है, उसके नीचे से धन से भरा कलश निकालता है। नाई धन देखकर बहुत खुश होता है। नाई, इसे मेरे घर कैसे पहुंचाओगे? राक्षस, मेरी शक्ति पे विश्वास करो, मैं पलक झपकते ही इसे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। धन सारा राक्षस ने उसके घर पहुंचाया। नाई ने उससे एक नया घर बनवाया और फिर एक दिन उसने ब्याह रचाया। सुंदर सी एक बहू वह अपने घर लाया, सुविधा का हर सम्मान जुटाया। राक्षस था लेकिन भी घबराया, बोला मुझको अब मुक्ति दे दो, अब नहीं कोई भी कर्ज बकाया है, ना कुछ कमी है। नाई ने सोचा, लेकिन इतनी जल्दी इसको मुक्ति देना ठीक नहीं है, और बकाया कर्मों को भी निपटा लेता हूँ, अच्छा होगा। राक्षस नाई के आगे हाथ जोड़ता है, मुक्ति के लिए विनती करता है। नाई, देखो मेरे खेत में फसल तैयार खड़ी है और मुझे अभी कई काम हैं। तुम उस फसल को काटकर खलिहान में रख दो, इसके बाद ही मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। राक्षस, लेकिन लेकिन नाई, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, शुक्र बनाओ कि मैं तुम्हें राजा के हवाले नहीं कर रहा हूँ। राक्षस सिर झुकाए जाता है। नाई मुस्कुराता है, मरता क्या ना करता। राक्षस ने सिर झुकाया और खेत पर काम करने चल दिया। इस बीच एक दिन क्या हुआ, नाई का घर अचानक घर के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। नाई, अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहा है? नाई की पत्नी चिल्लाती हुई और हाथ में एक बड़ी सी कटार लिए आती है। नाई, अरे भगवान, यह तुम किस दुश्मन का सिर काटने जा रही हो? नाई की पत्नी, तुम जो मछली लाए थे, बिल्ली उसका सिर लेकर भाग गई। मैं इस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। तंग आकर इस काली बिल्ली ने, आज मैं उसे जरूर मजा चखाऊंगी। आज तो उसकी गर्दन नहीं बचेगी। ब्रह्म राक्षस काम करने के लिए हंसिया साथ ले जाता है और खलिहान की तरफ बढ़ता है। ब्रह्म राक्षस, यह तो मालिक साला बहुत लालची है, इतना सारा धन दे दिया, अब भी तंग कर रहा है। जी तो करता है इसका सर चबा जाऊं, पर पता नहीं कैसे साले ने मेरी आत्मा को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। किस तरह इसे मैं मुक्ति पाऊं, तो फिर इस जंगल में कभी नहीं आऊँगा। अब इतना बड़ा खेत काटना, उफ, मेरे बाप दादा ने भी कभी खेतों का काम नहीं किया। तभी दूसरा सामने ब्रह्म राक्षस आता है और पहले से बोलता है, यह तुम क्या कर रहे हो? राक्षसों ने भी यह खेती बाड़ी कब से करना शुरू कर दिया? पहला राक्षस, क्या बताऊं यार, मैं एक बहुत लालची शातिर मनुष्य के चक्कर में फंस गया हूँ। उसे पता नहीं कैसे मेरी आत्मा को बंदी कर लिया है, और अब मुझे उसे मुक्ति पाने के लिए यह सब करना पड़ रहा है। दूसरा ब्रह्म राक्षस हंसता है, तुम कैसे ब्रह्म राक्षस हो? उस मनुष्य ने तुम्हें जरूर बुद्धू बना दिया है। अरे मनुष्य भी कहीं राक्षस से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। आदमी की औकात क्या है जो हमें पराजित कर सके? मुझे जरा उस आदमी का घर दिखाओ, मैं देखता हूँ कैसे वह हम राक्षसों से काम करा सकता है। पहला राक्षस, दिखा तो दूंगा, लेकिन दूर से। यह खेत काटे बिना उसके पास जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उसे वादा किया है कि खेत काटते ही मेरी आत्मा को मुक्ति कर देगा। तुम्हारे चक्कर में अगर मैं फिर कोई काम बता दिया तो मैं व्यर्थ में ही मारा जाऊंगा। पहला ब्रह्म राक्षस दूसरा राक्षस एक चक्कर काटते हैं। पहले वाला दूसरे राक्षस को नाई का घर दिखाता है। नाई के घर की खिड़की खुली थी। खिड़की के पीछे छिपकर नाई की पत्नी हाथ में कटार लिए खड़ी थी। दूसरा राक्षस दबे पांव खिड़की के पास आता है। नाई की पत्नी हाथ में कटार लिए, आज मैं इस बिलाइया को नहीं छोड़ने वाली, बस एक बार और अंदर आ जा तू, आज मैं उसका काम तमाम कर डालूंगी। दूसरा राक्षस अपना झबरा सिर में धीरे से खिड़की के अंदर घुसाता है और पत्नी तेजी से कटार से वार करती है। सिर तो बच जाता है, पर राक्षस की नाक कट जाती है। लहूलुहान ब्रह्म राक्षस मार डाला, चीखते हुए भागता है।
राक्षस, मालिक मैंने पूरा काम निपटा दिया, फसल खलिहान में पहुंचा दी है। अब तो तुम अपना वादा पूरा करो और मुझे मुक्ति दे दो। नाई मुस्कुराता है, जेब से आईना निकालता है। तुम भी क्या याद रखोगे कि एक वादे के पक्के आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा है। आईना को उल्टा करके उसकी लाल वाली तरफ राक्षस को दिखाता है। अब देखो, इसमें तुम्हारी आत्मा नहीं है, मैंने तुम्हें मुक्त किया। राक्षस खुश हो जाता है। फिर नाई ने एक बात बोली धीरे से ब्रह्म राक्षस के कान में, अब भाग यहाँ से, किसी और के गांव में अब नजर न आना कभी इस मुकाम में। तो कैसी लगी आपको ये ब्रह्म राक्षस वाली कहानी? कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।